सबसे पहले ये बताइएगा कि काफ़ी हद तक बताया जा रहा है कि ये फैल चुका है वहाँ पर कोरोना वायरस, और दूसरी शक्ल है इसकी, थोड़ा सा बताएंगे इस दूसरी शक्ल के हवाले से और सूरत हाल वहाँ पर क्या है? वायरस में देखिए म्यूटेशन जो है वो कॉमन है। सितंबर में सबसे पहले हमने ये आइडेंटिफाई किया था कि वायरस अपनी शक्ल चेंज कर रहा है, और लंदन में कुछ केसेस आइडेंटिफाई हुए थे, और नवंबर में इन केसेस की तादाद बढ़ के 25% हो गई थी, और मिड ऑफ दिसंबर में लंदन में जितने भी कोविड केसेस आइडेंटिफाई हुए हैं उसमें तकरीबन 66 to 70% केसेस जो हैं वो इस नए वेरिएंट के हैं, जिसको हम VUI यानी वेरिएंट अंडर इन्वेस्टिगेशन का नाम देते हैं 2020-21/1। यानी आप ये समझें कि इसकी शक्ल चेंज हुई है, और जिसकी वजह से इन्फेक्शन जो है वो बहुत तेज़ी से लोगों में फैल रहा है, और यही बेसिकली कंसर्निंग बात थी हेल्थ अथॉरिटीज़ के लिए। इसी की वजह से तेज़ी से एक्शन लिया गया है, जो यहाँ UK गवर्नमेंट ने लिया है, और बाकी कंट्रीज़ ने भी अपने तौर पे जो एहतियाती तदाबीरें वो अपनाई हैं। अच्छा, थोड़ा सा इस हवाले से बताइएगा कि इसकी रोकथाम के लिए कुछ SOPs भी चेंज किए गए हैं या फिर वही सूरत हाल और लॉकडाउन है? देखिए, लॉकडाउन इसका जो आइडियल मेथड है, मैंने पहले भी अपने कई जितनी भी मेरी बात हुई है मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में, वायरस के देखें टेक्निकली कोई इलाज नहीं है। वायरस बेसिकली एक ऐसी ऑर्गेनिज्म है जो कि फैलता है, और उसको बेसिकली आप कोप अप कर सकते हैं या तो वैक्सीनेशन के थ्रू या बेसिकली सेफ्टी मेजर्स के थ्रू, जो कि WHO ने पिछले पूरे साल हमने उसको फॉलो किया है, और हमें शायद और ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, डिस्टेंस रखना है, आइसोलेशन रखनी है। इसीलिए मुख्तलिफ रीजन्स में UK के मुख्तलिफ टियर लॉकडाउन सिस्टम आइडेंटिफाई किया गया है, और लंदन इस वक्त टियर 4 लॉकडाउन के अंदर है। अच्छा, ये भी बताएगा सलमान साहब कि ये जो दूसरी शक्ल इख्तियार की है इस वायरस ने, इस बात भी वही है या फिर कुछ मुख्तलिफ है? देखिए, इसमें ये अभी आइडेंटिफाई किया गया है कि ये वायरस जो है, इसने जो अपनी शक्ल चेंज की है, इसकी वजह से ये इंसानी सेल्स में यानी ह्यूमन सेल्स में ज़्यादा इजीली पेनिट्रेट कर पा रहा है, और ज़ाहिर बात है जब जितना इजीली पेनिट्रेट करेगा उतने ज़्यादा तेज़ी से ये मल्टीप्लाई करेगा। तो थ्योरेटिकली स्पीकिंग ये ज़्यादा वायरस का लोड किसी भी एक पेशेंट के अंदर क्रिएट करता है, और जब आपकी बॉडी में तादाद ज़्यादा होगी तो डिजीज़ की सीवियरिटी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन ये चीज़ अभी हमें क्लियर नहीं है। साइंटिस्ट और जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने यही बोला है कि अभी हम समझते हैं कि ये सिर्फ तेज़ी से फैल रहा है, लेकिन सीवियरिटी नहीं कॉज कर रहा, और ये उतना डेडली वायरस नहीं है। और जो वैक्सीनेशन हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया हुआ है, ये इसके ऊपर स्टिल फंक्शनल है, और वैक्सीन इसके ऊपर काम करेगी। अच्छा, थोड़ा सा जाहिर सी बात, डायरेक्टर हैं ऑपरेशंस ऑफ कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम के, थोड़ा सा वैक्सीनेशन के हवाले से भी हमें बताइएगा कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है, किस स्टेज पर है, और कब तक इजीली ये अब अवेल होगी सबके लिए? देखिए, फाइजर की वैक्सीन हमने स्टार्ट तो कर दी थी, और तकरीबन अब हमें 2 हफ्ते हो चुके हैं। हमने अपने रीजन के अंदर तकरीबन 2000 प्लस जो एल्डरली हमारी पॉपुलेशन है उसको इनॉकुलेट कर दिया है। पूरे नेशन वाइड तकरीबन 3 लाख से ऊपर लोग जो हैं इनॉकुलेट हो चुके हैं, और कोई साइड इफेक्ट अभी फिलहाल इसका देखा नहीं गया जो कि हमारी नॉलेज के अंदर आया हो। अब वैक्सीनेशन का सिलसिला ये है कि ये 2 डोजेस के ऊपर मुश्तमिल है। एक डोज आपको लगेगी, और उसके 3 हफ्ते बाद आपको दूसरी डोज लगनी है, और उसके 1 हफ्ते बाद आप जो है वो प्रोटेक्टेड कंसीडर किए जाएंगे या इम्यून होंगे। तो तकरीबन पूरा 4 हफ्ते का एक प्रोसेस है, लेकिन इसमें ये चीज़ अभी आइडेंटिफाई नहीं हुई है कि आप स्टिल उस वायरस को कैरी करके किसी ऐसे शख्स को पास ऑन कर सकते हैं जिसको जैब नहीं लगी है। तो हमने स्टेज वाइज अभी शुरू किया है। हमने हेल्थ केयर प्रोफेशनल से और एल्डरली पीपल से हमने उनको इनॉकुलेट करना शुरू किया है। मी माई सेल्फ आई हैड द वैक्सीनेशन, लास्ट वीक मुझे वैक्सीनेशन लगी, 1 हफ्ता हो चुका है। आई हैड नो सिम्टम्स, नो साइड इफेक्ट्स, और काफ़ी वेल टॉलरेटेड वैक्सीनेशन है। ठीक है, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।